नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तथा सभी 8 परिणाम समसंभावी हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। चलिए हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं 3 सिक्के को उछाला जाता है, तो तीन बार सॉरी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो संभावित इसके कौन कौन से परिणाम होंगे, सैंपल स्पेस में लिख लेते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है आउटकम्स इसके। तीनों बार हेड आ सकता है, या फिर 2 बार हेड 1 बार टेल। हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल टेल भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल टेल हेड भी हो सकता है, और तीनों बार टेल भी हो सकता है। चलिए अब इसके फर्स्ट नंबर से देखिए। ई जो घटना दिया हुआ है, ई घटना क्या दिया हुआ है, पट की संख्या 2 है। ठीक है, टेल 2 बार आया है, पट की संख्या 2 है। तो देखिए तो संख्या 2 है, तो इसमें देखिए तो 2 बार जहां जहां पट आया है वो लिख देंगे, यानी हो जाएगा एच टी 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 एच टी और टी टी एच। ठीक है, पट की संख्या 2 है ही ना होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि अंतिम उछाल में पट आता है। एफ जो है क्या कर रहा है, अंतिम उछाल में पट आता है, अंतिम उछाल में पट आता है। तो देखिए अंतिम उछाल में इसमें पट कहाँ कहाँ आया है। अंतिम उछाल में टेल यहाँ पे है, और देखिए एच टी टी यहाँ पे है, टी एच टी यहाँ पे है, और टी 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 यहाँ पर है। ठीक है, अंतिम उछाल में जहां जहां पट है हमने लिख दिया। अच्छा, स्वतंत्र चेक करना है ना। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए देखिए इसमें आपका आ जाएगा, ये वाला सेम है, ये वाला सेम, यही ना दो मिल रहा है, एच टी 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 एच टी। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हो जाएगा 2/8 कट के 1/4 हो जाएगा। अच्छा ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3/8। और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/8 है ना जी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे अगर इसे देखेंगे हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ के प्रोबेबिलिटी का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8 गुना में 1/2, यानी कि 3/16। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है किसकी, ई की प्रोबेबिलिटी इंटू एफ के प्रोबेबिलिटी के। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ गए। चलिए अब इसका